तो तभी वो थक के विश्राम कर रहे थे। आइए जानते हैं कि अभी आगे क्या हुआ और कैसे माँ समलेश्वरी की उपासना की गई। हमारी छोटी सी पेशकश, जय माँ समलेश्वरी। छोटी सी दिखने वाली एक खरगोश ने मेरे शेर जैसे दो कुत्ते को हरा दिया। शायद मैं थक गया, थोड़ा विश्राम कर लेना। यह शक्ति थी, मुझे क्यों बुलाया? कौन सा यह शक्ति थी? मुझे जानना पड़ेगा। हाँ, मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। अभी मैं जाता हूँ जानने के लिए। कौन है ये? यह सब कहाँ है? आप कौन सी देवी हो? आप शिव जी की घरनी माँ पार्वती हो या विष्णु की माँ लक्ष्मी या फिर बीणापाणी सरस्वती हो? आप कौन हो माँ? आप कौन? मैं देवों के देव महादेव श्री शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती हूँ। तुम यह जानना चाहते हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो सुनो, जब हम स्वर्गलोक गए थे वहाँ देवराज इंद्र और सची ने बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारा स्वागत किया। मुझे भेंट स्वरूप 7 पारिजात पुष्प प्रदान किए। उनसे आनंदित होके जब हम कैलाश की ओर लौट रहे थे तब शिव जी ने छल करके अपने एक जटा को 8 भाग करके यहीं पे गिरा दिए, जो आज अष्टशंभु के नाम से परिचित है। तो मैंने भी उनसे अनुमति देके अपने पास मौजूद 7 पारिजात पुष्प को यहीं पे गिरा दिए, जिससे हम 7 बहनों की आविर्भाव हुआ है। सबसे बड़ी बहन मैं समलेश्वरी हूँ और मेरी बहनें हैं पाटलेश्वरी, सुरेश्वरी, माणिकेश्वरी, चंद्रहासिनी, घंटेश्वरी और सबसे छोटी बहन है मेरी मेटाकाली। आपके चरण पाकर ये धरती पावन हो गया माँ। पर माँ, मैं आपको कैसे पूजा करूँ माँ? आपका पूजा विधि क्या है माँ? मैं आपको कैसे पूजा करूँ? हे वत्स, तुम मेरे लिए नया धान लेके आओ। हे माँ, ये तो भाद्रव की महीना है माँ। इस महीने में तो नया फूल भी नहीं खिलती और मैं इस महीने में नया धान कहाँ से ले आऊँ माँ? नया धान कहाँ से ले आऊँ? हे पुत्र, तुम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो, वहाँ तुम्हें पके हुए धान मिलेंगे। वह लेके आओ और मेरी पूजा करो। जैसी आपकी है माँ।